प्रवचन। सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, जीवन की पूर्णता प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति में है। ये हम सभी साधक भाई बहनों को जीवन के लक्ष्य के रूप में सामने रखना है। पुण्यात्माओं, आरंभ कहाँ से किया था? आरंभ किया था यहाँ से कि जैसे ही अपन लोगों को पता चलता है कि मैं मनुष्य हूँ, मन की और तन की बहुत सी इच्छाएं और आवश्यकताएं खड़ी होती है। हमारी दृष्टि आराम पर नहीं रह करके आराम देने वाली वस्तुओं पर टिक जाती है। अन्न चाहिए भूख मिटाने के लिए, वस्त्र चाहिए शरीर को ढकने के लिए, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति में उसी समय उत्पन्न हुआ असंतुलन और तनाव खत्म होगा तो विश्राम मिलेगा। इस बात को हम भूल जाते हैं आवाज की दुनिया के दोस्तों। सज्जनों, तो किस लिए अन्न का संग्रह करें, किस लिए वस्त्र का संग्रह करें, किस लिए धन का संग्रह करें? दृष्टि में से ये बात निकल ही जाती है कि अपने को आराम मिलना चाहिए। मित्रों, जो खास बात है वही दृष्टि में से हट गई और आराम के लिए संग्रह की मनोवृत्ति बढ़ गई। अन्न का संग्रह, वस्त्र का संग्रह और धन का संग्रह ये मनुष्य को कभी आराम से रहने नहीं देता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही सामान्य वैज्ञानिक स्तर की बात है। सज्जनों, पुण्यात्माओं, अलौकिक जीवन की बात नहीं है। मित्रों, शरीर और मन के साथ तादात्म्य रखते हुए हम लोग समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं और संसार से संपर्क बनाकर जीवन यापन करते हैं। उसके विषय में आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता ये कहते है कि मनुष्य के जीवन में स्वभाव से तो शांति रहती है। जब उसके भीतर कोई नया संकल्प उठ खड़ा होता है तो उस संकल्प की उत्पत्ति मात्र से मानसिकता संतुलन बिगड़ जाता है। मन में एक प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है। मनुष्य अपने भीतर बेचैनी अनुभव करने लगता है सज्जनों, और संकल्प पूर्ति के सुख से प्रेरित होकर दौड़ धूप में प्रयास में लग जाता है आवाज की दुनिया के दोस्तों। ऐसा करेंगे तो ये वस्तु मिल जाएगी, वहाँ जाएंगे तो ये काम बन जाएगा, जबकि पानी में से घी नहीं निकलता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, रोजे गले पड़ जाते हैं। मित्रों, इस तरह मनुष्य अस्वस्थ हो गया, शांति से हट गया, लपराई करने लग गया, मारी फूला फैल गई, गैल का दिन भूल गई। जो प्रशंसा कर रहा है उसके लिए सूदखोर, चील नकाब पुलिस बना रहा है, दुनिया को लूट लिया, लगभग सभी संगठनों पे कब्जा कर लिया, निहत्थे लोगों की टीम बना ली। फिर भी करनी सेना ने इसको जवाब देने के लिए पुण्यात्माओं मुकाबला करने के लिए इनके सामने डटे हुए हैं। इनका सर्जिकल स्ट्राइक भी यही लोग करेंगे। इस तरह मनुष्य अस्वस्थ हो गया, शांति से हट गया और गतिशीलता में, क्रिया में, व्यवस्था में फंस गया। सज्जनों, विधि का विधान बड़ा विचित्र है दोस्तों। जिन जिन संकल्पों की पूर्ति का लालच लेकर हम जगत में प्रवृत्त होते हैं, तन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, हाथ पांव से, सामान से, व्यक्तियों से, सबसे संपर्क जोड़ते हैं, उन सब संकल्पों की पूर्ति होती नहीं है। कभी कभी पूर्ति हो भी जाती है। संकल्प की पूर्ति हो गई तो थोड़ी देर के लिए सुख मालूम होता है, और संकल्पों की पूर्ति नहीं हुई तो थोड़ी देर के लिए बड़ा दुख मालूम होता है। ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। ये एक दशा है, ये जीवन का सत्य नहीं है मित्रों। वो फसाना जिसमें तेरी फतेह का हो तिजकारा, उस फसाना में मुकलुब मेरा भी हो, जीत का तिजारा मेरा भी हो। सज्जनों, जिन वस्तुओं की सहायता से, जिन व्यक्तियों की सहायता से संकल्प पूरे हो जाते हैं, उन व्यक्तियों के प्रति एक राग बन जाता है। ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसने मेरा ये काम निकाल दिया। जिन वस्तुओं से संकल्प पूरे हो जाते हैं, उन वस्तुओं के प्रति एक आसक्ति बन जाती है, एक ममता बन जाती है। ये वस्तु तो ऐसे समय पर खूब काम आई मेरे, अब ये मेरे पास में रहे तो बहुत अच्छी बात है। वस्तुओं के प्रति लोभ और व्यक्तियों
मृत्यु के प्रति राग क्यों पैदा हुआ? क्यों मैंने संकल्प पूर्ति के सुख को पसंद किया? उस गुण के लालच में पड़कर मैंने शरीर और संसार से संबंध बनाया। अगर मेरी इच्छा पूरी हो गई तो परिणाम में मुझे क्या मिला? वस्तु का लोभ और व्यक्ति का राग, और उसका परिणाम क्या हो गया? शांति से दूर हो गए। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।